साथी प्रधान की आवाज में आपका स्वागत। अध्यक्ष साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, क्या कार्यक्रम? सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, महापुरुषों को नमन करते हुए सभी, और आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कि आप शॉर्ट नोटिस पे किसी के प्रबंध में आप लोगों ने भागीदारी दी, उसके लिए आप बधाई के पात्र, धन्यवाद। आज पीसी का मकसद है कि फरीदाबाद जिले की और जोन नंबर 4, जिनको हम आज़ाद समाज पार्टी ने पूरे हरियाणा को 6 जोनों में बांटा है, हमारी आज़ाद समाज पार्टी के 6 जोन बनाकर काम करने का हमने निर्णय लिया है, जिसमें जोन नंबर 4 की जिम्मेदारी मोहन खुराना जी को हमने दी है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और इनकी कार्यशैली को देखते हुए कि ये बहुत अच्छा कार्य करेगी, आगे पहले भी किया है। तो जिसमें जोन में 4 नंबर जोन में गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और नूंह, ये 4 जिलों का एक जोन बनाया है, जिसकी जिम्मेदारी हमने जोन प्रभारी के रूप में श्रीमान मोहन खुराना जी को दी है। बाकी आगे जो जिले की जिम्मेदारियां आज हम देने जा रहे हैं वो मोहन खुराना जी को स्वयं बताएं, क्योंकि इनके कार्य उसमें क्षेत्र में आता है, वो अधिकार में आता है, ये बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या जिम्मेदारी किस। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ चंद्रशेखर भाई और प्रदेश अध्यक्ष रामे प्रधान जी का कि इन्होंने मुझे इस पद के कारण समझा और जिम्मेदारी मुझे दी। देखिए, अभी हम लोगों का काम है संगठन को विस्तार करना, पार्टी को मजबूत करना, और जैसा कि आप सभी को नॉलेज है कि अभी नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं, नगर निगम चुनाव में ड्रॉ भी निकल चुके हैं, तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा के अंदर नगर निगम चुनाव पे मुख्य फोकस रहेगा आज़ाद समाज पार्टी का, और पार्टी के नेतृत्व में टिकट के ऊपर चुनाव लड़ाया जाएगा, चाहे वो फरीदाबाद नगर निगम हो, यमुनानगर नगर निगम हो, गुड़गांव नगर निगम हो, या नगर पालिका और नगर निकाय हो। ये चुनाव आज़ाद समाज पार्टी अपने नेतृत्व में अपने सैंपल पे लड़ाएगी। और फरीदाबाद, गुड़गांव की अगर हम बातचीत करते हैं तो इसमें चुनाव के रूप में चुनाव का समय आने के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां हम लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं जो सुनिश्चित की गई है। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि पहले भीम आर्मी के अंदर प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हमारे वरिष्ठ नेता विजय कृष्ण जी साथ में बैठे हुए हैं। विजय कृष्ण जी को संगठन प्रभारी के रूप में जोन की जिम्मेदारी दी जाती है कि इन 4 जिलों के अंदर जो भी संगठन बनेगा उस संगठन की मुख्य जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहेगी, इनकी रेख देख में वो संगठन बनेगा और इन्हीं के थ्रू नियुक्ति की जाएगी। जैसे कि अभी जो फरीदाबाद में चुनाव होंगे वो चुनाव भी इनके नेतृत्व में हमारे साथ में ही मिलकर के होंगे। दूसरा, पलवल के अंदर, नूंह के अंदर या गुड़गांव के अंदर जो बॉडी गठन की जाएगी वो इनके सहयोग के साथ में, इनको साथ में लेकर के वो काम किया जाएगा। 4 जिले की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी। साथ ही हम फरीदाबाद के अंदर आज़ाद समाज पार्टी में नरेश सागर जी को जिला प्रभारी की नियुक्ति देते हैं और इनको जिला प्रभारी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए हमने चुना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नरेश सागर जी से, नरेश सागर जी आगे आए और नरेश सागर जी को नियुक्ति दी जाती है जिला प्रभारी फरीदाबाद की आज़ाद समाज पार्टी। जिला उपाध्यक्ष फरीदाबाद, जिला अध्यक्ष फरीदाबाद के रूप में अब यहाँ पर नियुक्ति करते हैं आज आज़ाद समाज पार्टी में रामफल जांगड़ा जी की, जो कि आप सभी के बीच में, हमारे बीच में मौजूद है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए। और मैं विजय कृष्ण जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूँगा कि प्रभारी जी को और अध्यक्ष जी को पटका पहना करके ये पद देने का काम करें। पहले तो विजय कृष्ण जी को और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विजय कृष्ण जी नरेश सागर जी को जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी जी और जिलाध्यक्ष भाई पूरे जोर शोर से आप और आप लोग कार्यशैली को देखते हुए जिम्मेदारी दी है और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा कार्य करके पार्टी को
बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में कुछ नियुक्तियां और होंगी। जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा जावेद हुसैन जी हमारे बीच में हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा या प्रकोष्ठ भी आप कहना चाहेंगे, है ना जी। अल्पसंख्यक मोर्चे से जिला अध्यक्ष रहेंगे जावेद हुसैन जी, और जिला महासचिव अल्पसंख्यक मोर्चा रहेंगे नसीम खान जी। तो मैं सर से चाहूँगा कि इनकी नियुक्ति करें। अभी मेन बॉडी के अंदर जिला उपाध्यक्ष के रूप में हम एडवोकेट कुलदीप सन ऑफ श्री चंद्रपाल जी की नियुक्ति करते हैं, और साथ ही जिला उपाध्यक्ष के रूप में रविंद्र कुमार सन ऑफ महेश चंद्र जी जिला उपाध्यक्ष। जिले को भी 4 चुनाव बांटेंगे, ठीक है। ठीक। सरोज पासवान जी को जिला सचिव के रूप में नियुक्ति दी जाती है। सरोज पासवान जी सन ऑफ जगदीश पासवान। किस तरीके से इस चुनाव को लड़ेंगे, जो नगर निगम का चुनाव है फरीदाबाद का, किस तरीके की तैयारियां आपकी हैं? जैसे चुनाव लड़ा जाता है वैसे चुनाव लड़ेंगे जौनपुर वाली। देखिए, जिस प्रकार से आप किसी भी पार्टी को देखते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, एंड हमारी बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी हो, या किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप देखते हैं, राजनीतिक दल को आप देखते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी को, ये डिपेंड करता है जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और चुनाव लड़वाने वाले लोग हैं, उनका नेतृत्व क्या है, उनकी चुनाव लड़ने और लड़वाने की रणनीति क्या है, उसी के आधार पे चुनाव आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर फरीदाबाद नगर निगम की अगर हम बातचीत करते हैं, तो फरीदाबाद नगर निगम के अंदर मेयर की जो चुनाव सीट है वो महिला रिजर्व है। तो हम महिला रिजर्व सीट पे यहाँ पर मेयर प्रत्याशी उतारने का भी काम, महिला जर्नल है यहाँ पर फरीदाबाद में, महिला जर्नल है। कितनी पहली बार चुनाव लड़ रही है नगर निगम का, कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं? हम 40 के 40 सीटों पर ही नगर निगम फरीदाबाद के अंदर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये जो चुनाव है यहाँ पर जिला प्रभारी जो हमारे नरेश सागर जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। विजय कृष्ण जी यहाँ पर जो हमने संगठन प्रभारी के रूप में जिनको नियुक्त किया है, उनके सहयोग से बड़े दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ने का हम काम करेंगे और बहुत मजबूत और शिक्षित कैंडिडेटों को आपके सामने लाने का काम करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी महिलाओं को लेकर के, बहन बेटियों को लेकर के हक और अधिकार की आवाज लोकसभा में भी उठाते हैं। क्या अब की बार पहली बार फरीदाबाद में कितनी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर महिलाओं को आप चुनाव लड़वाएंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है कि हम सभी जिस सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब महिलाएं कितनी सीटों पर सामने निकल करके आती हैं, क्योंकि जो जनरल सीटें हैं उनमें भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जहां महिला भी सक्षम होती है वहां उसका परिवार आगे आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कितने बाहर निकल करके आते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, और मजबूती से जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है बहुजन समाज में दमखम के साथ जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, उसको आजाद समाज पार्टी निमंत्रण देती है, निमंत्रित करती है कि आइए आप अपने जिला प्रभारी और संगठन प्रभारी के नेतृत्व में अपना परफॉर्मा लेकर के आइए और पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन किया था, तो इस बार गठबंधन होगा या फिर अपने दमखम पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी गठबंधन को लेकर के कोई किसी प्रकार की मंशा नहीं है, कोई किसी प्रकार का माहौल नहीं है, और अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो विचार भी नहीं है। लेकिन फिर भी चुनाव के माहौल को देखते हुए, राजनीतिक पार्टी को देखते हुए, अगर हमें लगता है समय की मांग है कि हमें गठबंधन करना चाहिए, तो वो उस समय पे भी विचार किया जाएगा।
अगर कोई पार्टी आजाद समाज पार्टी की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, अपना रुख करती है, और आजाद समाज पार्टी को भी ये नजर आता है कि हमें संगठन के साथ में, उनके साथ में मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए, तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे। सिंबल यही रहेगा, चेंज होगा? सिंबल केतली रहेगा या चेंज होगा? सिंबल केतली ही रहेगी। कितने जिलों में लड़ेगी चुनाव? बीते चुनाव में आपने 6 में से 2 प्रत्याशी को उतारे और एन चुनाव के मौके पर वो और पार्टी में चले गए जी। इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पार्टी क्या ठोस कदम उठाएगी इस बार? मैं चाहूंगा इसका जवाब अध्यक्ष जी हमारे साथ में बैठे थे। जी देखिए, संगठन के लोगों से हम लोगों ने एक ही बात कही है कि संगठन के बीच में से उम्मीदवार निकाल कर लाए, क्योंकि जिन लोगों ने संगठन को सोचा है वही लोग उसकी गरिमा को जानते हैं और पहचानते हैं और उस गरिमा को बनाए रखने का कार्य करते हैं। कई बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं तो संगठन के बीच में से के बाहर से कैंडिडेट को चुनाव में उतारा जाता है, तो उसके मंसूबे क्या होते हैं वो किसी के अंदर नहीं पूछा जाता है। हमारा प्रयास और हमारी कोशिश है कि हम अपने संगठन के बीच में से उम्मीदवार, ऐसे परिपक्व उम्मीदवार दें जो पहले घटित हुआ वो आगे घटित हुआ। हाँ, अच्छा, ये जो टिकट वितरण का आपका जो पैटर्न है ये क्या रहने वाला है? क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि एक व्यक्ति विशेष ने एक बहुत बड़ी जनसभा में ये कहा था कि चंद्रशेखर ने खुद मेरे कहने से टिकट दिया, तो क्या इसकी आप पुष्टि करते हैं कि क्या वाकई में टिकट उसके कहने से दी गई थी या फिर वो सिर्फ व्यक्ति विशेष के कहने से? वो आपकी पार्टी या संगठन से भी वर्तमान में नहीं था? भैया मैं आपकी जवाब जी बताएं। कोई व्यक्ति विशेष क्या कमेंट्स कर रहा है, ठीक है, वो खुद उसका जवाब देगा। पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के कहने से टिकट नहीं देती है, वो अपनी जो पैनल बनता है उस पैनल के अनुसार ही टिकट को फाइनल करती है, अपने कार्यकर्ताओं के विचार विमर्श करती है। अच्छा प्रधान जी, टिकटों को चयन कैसे होगा उम्मीदवार का? जो कोई कमेटी बनेगी वितरण या जिला अध्यक्ष बनाएंगे, टिकटों का वितरण कैसे करेंगे? हाँ, उसकी उम्मीदवार को चयन कमेटी बनेगी, उस कमेटी के मार्फत ही वो प्रदेश कमेटी में आएगा, जहाँ से वो फाइनल किया जाएगा। रामफल जागड़ा जी जिला अध्यक्ष बनाया आपने, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रचार करते कि कांग्रेस इस्तीफा दे दिया उन्होंने। देखिए, रामफल जांगड़ा जी अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या उनके पास कांग्रेस का नियुक्ति पत्र है? वो किसी पदाधिकारी लेवल पे वहां थे? नहीं थे। आज मैं बातचीत करता हूँ, रामफल जांगड़ा जी को हमने जिलाध्यक्ष बनाया है, तो इनको हम प्रॉपर तरीके से एक नियुक्ति देते हैं और ये यहाँ पर अपने पद पर जिम्मेदारी जो संभालेंगे, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में और जिम्मेदार अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व करने का काम करेंगे। नगर निगम चुनाव में क्या मुद्दे मेन रहने वाले हैं आप लोग आजाद समाज पार्टी के? देखिए, नगर निगम चुनाव के अंदर मेन मुद्दों की अगर आप बातचीत करते हैं तो सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर अगर हम बातचीत करते हैं तो निगम चुनाव की अगर आप बात करें या हरियाणा चुनाव की बातचीत करें तो सबसे पहला मुद्दा तो शोषण ही है। चाहे हम कंप्लीट बहुजन समाज की बात करते हैं, आप एससी की सीटें देख लीजिए, बीसी की सीटें देख लीजिए, जो रिजर्वेशन कैटेगरी बनती है, क्राइटेरिया बनता है, उसमें एससी समाज की सीटें भी घटा दी गई है और जो बीसी का भी हक बनता है उनको भी उनके हक के हिसाब से सीटें नहीं मिली है। तो यहीं से हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम आज आजाद समाज पार्टी को नेतृत्व के साथ में चुनाव लड़ाने का काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, चाहे वो गलियों को लेकर के है, सीवरेज को लेकर के है, या फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया था। कितना स्मार्ट सिटी आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, और जिनके नेतृत्व में आज ये फरीदाबाद बना, किस प्रकार से आज ये गली कीचड़ हुआ पड़ा है, आप सब मीडिया के लोग भी देख पा रहे हैं और आम जनता भी देख पा रही है। तो उसमें हम सुधार करने का काम करेंगे। हमारे जो मेन मुद्दे होंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही साफ सफाई, ये सारे मेन मुद्दे निगम चुनाव के। बीसी समाज से आपने जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किया, क्या लगता है कि बीसी समाज आजाद समाज पार्टी की तरफ आएगा? क्योंकि अब ज्यादातर भाजपा और कांग्रेस में जो है बीसी समाज डाइवर्ट हो चुका है, क्या आजाद समाज पार्टी में भी अपनी आस्था जताएगा? देखिए, जब तक बात आती है चाहे भाजपा में वो डाइवर्ट हो चुका है या आम आदमी पार्टी में डाइवर्ट हो चुका है, मैं आपको कहना चाहूंगा अगर किसी भी समाज को कोई पार्टी नेतृत्व नहीं देती, चाहे वो आजाद समाज पार्टी ही क्यों नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति किसी न किसी पार्टी का दामन थामता है। वही काम बीसी समाज ने किया। लेकिन आजाद समाज पार्टी का जब से गठन हुआ है, आजाद समाज पार्टी ने बीसी समाज को और ओबीसी समाज को अपने साथ लेकर के चलने का काम किया है। आप अगर ऊपर के लेवल पे भी देखेंगे तो राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कोर कमेटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे साथ सभी समाज के लोगों का नेतृत्व है, चाहे वो गुर्जर है, जाट है या किसी भी प्रकार से अगर हम जातिगत आधार पर बात करते हैं
तो सभी समाज के लोग हमारे साथ में, चाहे जांगड़ा है तो सभी लोग हमारी पार्टी के मुख्य रूप से धारा के रूप में, कड़ी के रूप में बंधे हुए हैं। और उसी प्रकार से हम कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम ग्राम लेवल से लेकर के निगम मेयर चुनाव तक में हम करना चाहते हैं। सर, इस चुनाव में आजाद समाज पार्टी के साथ आपका जो संगठन है उसकी भूमिका क्या आप जो है तय करने वाले हैं इस चुनाव में? भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो संगठन है, जो मुख्य संगठन है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी की जान, और आजाद समाज पार्टी को भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ताकत देखते हुए गठित किया गया। क्योंकि जिस प्रकार से मान्यवर काशीराम साहब ने बाम सेफ के चलते बहुजन समाज पार्टी को बनाया, उसी प्रकार से उन्हीं विचारधाराओं को लेते हुए उन्हीं मंशाओं के साथ में आजाद समाज पार्टी का गठन किया गया। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन संपूर्ण रूप से आजाद समाज पार्टी का अंग है और अंग रहेगी। और उसी ताकत के बलबूते पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने का। सोशल मीडिया पर ये कुछ खबरें हैं कि फिलहाल वर्तमान में इस जिले की जो भीम आर्मी संगठन की टीम है वो भंग है, तो इस पर जरा इसकी पुष्टि कर दें, क्या वो भंग है वर्तमान में? मैं पुष्टि करना चाहूंगा कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन की कंप्लीट प्रदेश की बॉडी हुई, ना कि सिर्फ जिले की जी। और जो भंग बॉडी है, भंग बॉडी का मतलब ये होता है कि पहले चाहे यहाँ पर जिला अध्यक्ष थे, जिला प्रभारी थे, जिला महासचिव थे, या कोई प्रदेश उपाध्यक्ष थे, प्रदेश सचिव थे, किसी भी लेवल पे कोई भी व्यक्ति अपनी नियुक्ति पे था या पदाधिकारी था, और उसकी जितनी भी ताकत थी, ताकत उनकी आज भी उतनी ही है, लेकिन एज ए कार्यकर्ता। क्योंकि जब मैं जिला अध्यक्ष के रूप में रिजाइन दे करके एज ए कार्यकर्ता काम कर रहा था, और अब मुझे नियुक्ति दी गई जोन प्रभारी के रूप में, तो मुझे नियुक्त किया गया, तब मैं अपने आप को जोन प्रभारी बोल पा रहा हूं। अदरवाइज एज ए कार्यकर्ता मैं उसी ताकत के साथ काम कर रहा था। तो मैं यही कहना चाहूंगा भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों से कि आप उसी ताकत के साथ काम कर सकते हैं और आपको हक अधिकार है काम करने का, लेकिन वो पद अब आपका नहीं है और ना था। क्योंकि जब बॉडी भंग कर दी गई है तो बॉडी भंग करने के बाद में किसी भी व्यक्ति को हक अधिकार नहीं होता है, मुख्य रूप से वो पद पुनर्गठन सर कब तक हो जाएगा? सर, हर वार्ड में आपका कोई सदस्यता अभियान भी शुरू होने वाला है? हर वार्ड वाइज जो पदाधिकारी आपने आज मनोनीत किए हैं, ये पदाधिकारी बनाए गए, नियुक्ति की गई है, ये अपने हर वार्ड में कोई सदस्यता अभियान भी चालू करेंगे यार? देखिए, पूरे जिले के अंदर और जिले के सभी ब्लॉक, विधानसभा और वार्ड, चाहे वो नगर निगम के हैं, नगर निकाय के हैं, इन सभी के अंदर यहाँ तक कि गांव तक हमारा सदस्यता अभियान अब चालू होगा। और बहुत दमखम के साथ, मजबूती के साथ हम सदस्यता अभियान को चलाएंगे। और मुख्य रूप से हमारा जो उद्देश्य होगा, फरीदाबाद के अंदर कम से कम 50,000 सदस्य बनाने का हमारा काम आजाद समाज पार्टी अगले 3 महीने के अंदर प्रदेश संगठन जोन संगठन प्रभारी के नेतृत्व में, विजय कृष्ण जी के नेतृत्व में हम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।